नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप और इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उन करोड़ों केंद्रीय राज्य कर्मचारियों के बारे में और जो केंद्र सरकार के ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे हैं या राज्य सरकार के ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो एनपीएस हेल्थ स्कीम वाला वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले 2 महीनों में एक बड़ा बदलाव आप एनपीएस में देख सकते हैं। एनपीएस में जिस हेल्थ स्कीम को चर्चा किया जा रहा है, जिस हेल्थ स्कीम को लेकर पीएफआरडीए ने जो एक अधिसूचना भी जो जारी किया है, इन सारे बातों को इस वीडियो में समझेंगे कि क्या सच में एनपीएस से अंशधारकों को जो हेल्थ स्कीम मिलने जा रहा है, क्या कोई ये अलग से उसके लिए फंड बनेगा, क्या इसमें केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों के ही कटौती किए गए पैसे से हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अभी प्राइमरी स्टेज में इसकी शुरुआत हो चुका है और यहाँ पे कुछ एजेंसियाँ जो हेल्थ स्कीम को लेकर पीएफआरडीए से जुड़ भी चुके हैं। इन सारे फैक्ट्स को इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के हेल्थ स्कीम से क्या आप सेटिस्फाइड हैं, और साथ ही यहाँ पे इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि सच में जो एनपीएस में जो व्यापक बदलाव की जो मांगे चल रहे हैं, क्या ये उसी व्यापक बदलाव का एक हिस्सा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि जब एनपीएस की बात आती है तो एनपीएस स्कीम जो है वो पीएफआरडीए द्वारा संचालित होता है और पीएफआरडीए इसे भारत के नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए खोल रखा है। इसमें कुछ न्यूनतम और अधिकतम उम्र की सीमा बाध्यता है। लेकिन इस वीडियो में हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह केंद्र और राज्य के एम्प्लॉइयों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो केंद्र और राज्य के एम्प्लॉइयों को एनपीएस में शामिल होने या बने रहने की जो उम्र है वह 18 से 60 वर्ष तक है। अगर आप केंद्र के एम्प्लॉई हैं तो आप 18 से 60 साल तक बने रह सकते हैं एनपीएस में, और राज्य के एम्प्लॉई हैं या आप ऑटोनोमस बॉडीज़ के अगर एम्प्लॉई हैं तो आप 18 से 60 साल तक एनपीएस में बने रह सकते हैं। अब यहाँ पे चर्चा इस विषय को हम करने जा रहे हैं कि एनपीएस स्वास्थ्य योजना जो है आने वाले 60 से 70 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, यानी 2 महीनों में एक अलग एनपीएस में हेल्थ स्कीम। और ये हेल्थ स्कीम पे इसलिए इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से पीएफआरडीए ने इसको ड्राफ्ट किया है या जो बनाया जा रहा है, इससे क्या सच में जो एम्प्लॉई होंगे क्या उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। अब यहाँ पे अगर चर्चा करें कि अभी जो हेल्थ इन्फ्लेशन पे अगर बात करें तो लगभग 12 से 15% हेल्थ इन्फ्लेशन पे लोगों का खर्च होता है। अब यहाँ पे हेल्थ इन्फ्लेशन पे इसलिए एनपीएस में हम चर्चा की है क्योंकि स्वास्थ्य जो है एक बड़ा गंभीर विषय है, और ख़ास करके जिस एनपीएस हेल्थ स्कीम में जो चर्चा किए जा रहे हैं इसमें इमरजेंसी सुविधा और साथ ही साथ ओपीडी की भी सुविधा रखा गया है। यानी अगर आप डॉक्टरी सलाह भी लेते हैं तो उसका भी वहन एनपीएस फंड से किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बात हैं कि क्या ये फंड सरकार कोई एक फ़ंड जनरेट कर रहा है और उस फंड का हिस्सा बनेंगे, या आप ही के फंड से आप ही को हिस्सा बनाया जाएगा। तो देखिए 60 से 70 दिनों में ये एनपीएस स्वास्थ्य योजना शुरुआत हो जाएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातों पे जब हम अगर चर्चा करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या कि जो यह योजना जो है एनपीएस सिस्टम से जुड़ी होगी और इसमें स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलेगी। योजना का उद्देश्य है पेंशन और स्वास्थ्य सुरक्षा को एक साथ उपलब्ध कराना, और इसमें टॉपअप स्वास्थ्य बीमा का विकल्प होगा। और यही बात जो है टॉपअप स्वास्थ्य बीमा का जो विकल्प है जिसके कारण आपको अतिरिक्त कवरेज मिल सकता है। इस योजना में एनपीएस स्वास्थ्य योजना में जो एनपीएस होल्डर्स हैं उन स्पाउस पति या पत्नी में से अगर कोई एक हैं या उनके आश्रित हैं तो वे लोग को भी एनपीएस हेल्थ स्कीम में जोड़ा गया है। इस योजना से क्या फ़ायदे होंगे कि गंभीर बीमारी में अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं या ओपीडी जैसे खर्चों को एनपीएस योजना में हेल्थ स्कीम में इसमें कवर देने की बात किया गया है, कवर की संभावनाएं हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना क्या है कि क्या ये एनपीएस योजना का जो फंड होगा जो कवर देने की बात किया जा रहा है, अब ये बात सीधे खारिज हो जाता है कि इसके लिए सरकार कोई अलग से अपना कोई फंड जनरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉपअप की बात कर दिया गया है। और ये टॉपअप कहाँ से होगा? ये टॉपअप उस पैसे से होगा जब एनपीएस
टियर 1 में जो आपका 10% की कटौती होता है वहीं से पैसे निकालकर हेल्थ स्कीम में जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि उस हेल्थ स्कीम में शामिल होने के लिए जो लेटर रिलीज हुआ था उसमें ये बात का चर्चा किया गया था कि 25,000 रुपया वहाँ पे आपको प्रारंभिक अंशदान होना चाहिए और तब आप इसके पात्र हो जाएंगे। यानी शुरुआती दौर में एनपीएस हेल्थ स्कीम में आपको आने के लिए आपको 25,000 रुपये का वहाँ पे डिपॉजिट होना चाहिए। साथ ही अगर आप ओपीडी में या गंभीर बीमारी के इलाज में अगर आप जाते हैं तो आपके एनपीएस टियर 1 से 30% की राशि हेल्थ स्कीम में दे दिया जाएगा। यानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपका 10% की राशि जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते से जो कटौती होता है और टियर 1 में जो जमा होता है उसका 30% अमाउंट जो है वो आप हेल्थ स्कीम को दे सकते हैं अपने गंभीर बीमारियों के लिए या अपने आश्रितों की बीमारियों के लिए या स्पाउस की बीमारियों के लिए। अब ये कितना बेनिफिट दे पाएगा इसका हमें ऐसा नहीं लग रहा है। अगर पर्सनली अगर विचार पे अगर बात करें तो जब टॉपअप इसमें कर दिया गया तो केवल यहाँ पे एक यही फायदा हुआ कि अगर किसी के पास अगर एनपीएस अंशधारक है और इंस्टेंट अगर वो बीमार पड़ता है और पैसा नहीं है तो उस कंडीशन में एनपीएस से वो 30% मैक्सिमम राशि को हेल्थ स्कीम में ला सकता है और उससे इलाज करवा सकता है। साथ ही बहुत गंभीर बीमारी में इसमें कुछ कंडीशन जोड़े गए हैं कि बहुत अगर गंभीर बीमारी है और ख़ास करके वैसे स्थितियों में यहाँ पे जो संचित आपका टियर 1 में जो राशि है वो आप 100% एकमुश्त निकासी कर सकते हैं। लेकिन ये राशि कोई अलग से सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ राशि नहीं है। ये राशि आपके टियर 1 का ही राशि है जो 30% और बहुत विशेष स्थिति में आप 100% भी निकाल सकते हैं। बस केवल ये आपके इलाज में होने वाले जो खर्च हैं अगर आपके हैंड में या आपके पास पर्सनली डिपॉजिट में अगर पैसा नहीं रहता है तो उस कंडीशन में आप एनपीएस से पैसे निकालकर इलाज करा सकते हैं। इसके लिए कुछ कंपनियों के साथ अभी शुरुआती दौर में समझौते हुए हैं और आने वाले समय में इसके साथ कई हेल्थ स्कीम से जुड़े हुए कंपनी और एजेंसियां जुड़ सकते हैं। ये बात हम इसलिए चर्चा में लाए हैं क्योंकि हेल्थ स्कीम एक बहुत बड़ा इशू है और एनपीएस धारकों को और ख़ास करके जो सरकारी एम्प्लॉय एनपीएस धारक है उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि हेल्थ स्कीम में ये जो टॉपअप जो सुनिश्चित किया गया है ये टॉपअप नहीं होगा बल्कि सरकार का ही कोई एक अलग से केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी के दायित्व स्वास्थ्य दायित्वों के निर्वहन करने के लिए एक अलग फंड होगा। लेकिन ये बात अब क्लियर हो चुका है कि कोई अलग से फंड हेल्थ स्कीम के लिए नहीं है। बस ये आप ही के पैसे को विड्रॉ करने का एक नए तरीका में लाया गया है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर आप एनपीएस हेल्थ स्कीम से अगर आप इस स्कीम से अगर संतुष्ट हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।